भी सुनते हैं। हम अभी पढ़ते हैं गेज के बारे में। मैं आपको बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो गेज, आप इसे गेज पढ़ सकते हैं, गॉज पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये गेज है। और इस गेज का क्या काम होता है, इसको कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं। हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे यहाँ पे, है ना। मैं एक विजुअल्स वापस से एक नॉर्मल विजुअल बना रहा हूँ। वहाँ पे एक विजुअल लेता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक सेल्स डेटा वाई एक्सिस में ले रहा हूँ और ऑर्डर डेट को एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ ना। ऑर्डर डेट शुड बी एन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस देखिए कुछ ये आपको क्लियर होगा, है ना। ये हमने उस दिन भी पढ़ा था, है ना। ये आपको इजीली क्लियर होगा कि कैसे एक एरिया चार्ट, है ना, या एरिया चार्ट, या पूछ सकते हैं स्टेक्ड एरिया चार्ट को बनाते हैं। इसमें ट्रेंड दिख रहा है आपको कि हर साल का सेल्स का ट्रेंड क्या है ना। सपोज अभी हमारे पास तो सेल्स का ट्रेंड है, पर मुझे एक विजुअल देना होगा और मुझे एक गेज देना है कि उसमें गेज में चेक कर सकूं कि मेरा जो टारगेट था, सपोज मेरा टारगेट था 1 लाख का और मैंने कितना अचीव किया, ये दिखना चाहिए। तब हम एक गेज यूज करेंगे। तो गेज वाइज हमारे पास ये विजुअल अवेलेबल है। इसे यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि सेल्स की वैल्यू कैसे रखने वाले या प्रॉफिट की वैल्यू कैसे रखने वाले। सपोज मैं प्रॉफिट की वैल्यू रखता हूँ। ओके, मैंने यहाँ रखा प्रॉफिट की वैल्यू। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 286,000 और डायरेक्टली इसका जो टारगेट, जो टोटल दिखा रहा है यहाँ पे 572 दिखा रहा है, मतलब एग्जैक्टली इसका डबल। ठीक है। और टारगेट वैल्यू कहाँ है इसकी? टारगेट वैल्यू मतलब मे बी टारगेट वैल्यू होनी चाहिए ना। ये टारगेट वैल्यू नहीं है, ये तो इसका टोटल, इसका डबल है, 286 का डबल है। मुझे टारगेट वैल्यू के लिए एक लाइन जैसा कुछ तो भी चाहिए होगा जहाँ पे मैं डिसाइड कर सकूँ कि मेरी टारगेट वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए, मैं क्लिक ऑन दिस ऑर्डर बटन, न्यू मीजर पे जाता हूँ, है ना। दिख रहा है आपको न्यू मीजर? यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे न्यू मीजर पे, जस्ट क्लिक ऑन द न्यू मीजर। जैसे ही आप न्यू मीजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये बार आ जाता है ना, ये दिख रहा है आपको। हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, सम सम ऑफ ऑर्डर प्रॉफिट, सम ऑफ ऑर्डर प्रॉफिट इनटू 1.2, मतलब जितना भी अभी प्रॉफिट हुआ है उससे 1.2 टाइम्स मेरा प्रॉफिट चाहिए था मुझे। डन। और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए इसका एक छोटा सा कॉलम बनेगा, मीजर बनेगा। मैं इसका मीजर आपको दिखाता हूँ कहाँ बन रहा है। ये देखा है, टारगेट प्रॉफिट बना है यहाँ पे, है ना। इस टारगेट प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अभी मैं गेज पे हूँ ना, आप ध्यान देंगे। तो मैं अभी यहाँ पे गेज पे हूँ। गेज पे हमने वैल्यू में प्रॉफिट रखा हुआ है और हम टारगेट वैल्यू में टारगेट प्रॉफिट को रखने वाले हैं। अब देखिए, मेरा जो आपको क्लियरली विजुअल है कि मेरा जो टारगेट था, प्रॉफिट का जो मेरा टारगेट था वो 343 के था और मैंने अचीव कितना किया है ना, मैंने अचीव किया है 286। ठीक, डन। अभी यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिख रही है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखना है। अगेन आप यहाँ पे जा सकते हैं, ऑर्डर पे न्यू मेजर पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद वापस से आप यहाँ पर मिनिमम मिनिमम प्रॉफिट लिख देते हैं हम इसको। यहाँ पे अगेन सम कर देते हैं। सम करने के बाद अगेन हम यहाँ इसको प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद हम इंटू 0.0
0.03 ले लेते हैं। तो मिनिमम प्रॉफिट मुझे चाहिए था, मिनिमम प्रॉफिट इतना होना ही चाहिए था ना। डन। देन इसको मैं लाइक अभी क्रिएट कर देता हूँ। अभी देखेंगे आप, मीजर मेरा बन चुका है एक और। वेयर इज द मिनिमम प्रॉफिट, या दिस इज द मिनिमम प्रॉफिट, है ना। हम ये मिनिमम प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इस फील्ड में। आप देखो मिनिमम प्रॉफिट क्या हुआ अब मेरा भी, है ना। या मैं इसको मैक्सिमम प्रॉफिट में लिखूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। बेसिकली हमको मिनिमम और मैक्सिमम के कंपेरेटिवली हमें हमेशा क्या यूज करना चाहिए, हमें हमेशा टारगेट प्रॉफिट यूज करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो हमारे पास ऑलवेज दिया है ना, सम ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, हमें हमेशा टारगेट की जरूरत है कि हमने कितना अचीव किया है ना, और कितना अचीव कर सकते थे। समझा कि आपको गेज कैसे काम करता है। लेकिन सर जो आपने वैल्यू पुट की 0.3, ये हाँ हाँ, कैसे? कौन सी 0.3? ये प्रॉफिट। अच्छा ये वाली ना। ये हाँ। तो मैंने जस्ट अभी ऐसे ही लिखा है, प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट के लिए जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा है कि मुझे सपोज मेरे पास 100% प्रॉफिट है, तो 100% का मुझे 1.3 मतलब कितना हो जाएगा, 130। ओके। तो मैंने जस्ट आपको ये दिखाने के लिए लिखा है कि अगर मेरे पास टारगेट है तो मुझे टारगेट कॉलम कैसे बनाना है। ठीक है, आपको ऑलरेडी मिलेगा कि आपका जो टारगेट प्रॉफिट है ये होना चाहिए था, और आपने जो अचीव किया है वो ये है। बट देखे जाए तो इसके अगर कॉस्मेटिक पार्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे कॉस्मेटिक पार्ट में बहुत सारी चीजें मिलेगी। गेज एक्सिस, है ना। एक्सिस आपको यहाँ पे कैसे लेना है ये दिख रहा है। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ नीचे में, तो नंबर्स वगैरह चेंज होंगे। कलर वाइज आपको क्या चेंज करना है, जैसे ब्लू डार्क ब्लू दिखा है ना, टारगेट को डार्क ब्लू दिखा है, आप टारगेट को ऑरेंज दिखा दो, क्लियरली विजिबल होगा, या रेड दिखा दो, राइट। फॉर्मूला अगेन यहाँ पे अवेलेबल दिया है आपको, कंडीशन वाइज यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, आप कंडीशन वाइज यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहले व्हाट इज फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन, तो सम ऑफ प्रॉफिट, है ना। उसके बाद समराइज करना है, स्टार्ट कहाँ से होगा, तो जीरो से होगा। ये कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। फिर डेटा लेबल हम दिखा रहे हैं, अगर ऑफ कर दूं तो सारे लेबल गायब हो जाएंगे। ठीक है, डेटा लेबल्स के आप जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हो। डन। कलर वाइज इसको भी चेंज कर सकते हो, और डेसिमल में अगर आपको दिखाना है तो ठीक है, अगर डेसिमल में नहीं दिखाना है तो आप इसको डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। डन। टारगेट लेवल, टारगेट लेवल हम दिखा रहे हैं अभी, है ना। प्रॉफिट लेवल, टारगेट लेवल, कॉल आउट पे जाते हैं। कॉल आउट, व्हाट इज द कॉल आउट, सो बीच में जो वैल्यू दिख रही है आपको, है ना, बीच वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये दिख रही है कॉल आउट वैल्यू, इसकी बात करो। तो यहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कॉस्मेटिक ऑप्शंस अवेलेबल है। टारगेट के आप ये ब्लू की जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे, बट हमेशा यूज किसके लिए करना। आप देखो इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2017 क्लिक करूँ, ठीक है, डन, वैल्यू चेंज हो गई, है ना। मैं एक छोटा सा कॉलम चार्ट यूज करता हूँ, अब देखिए, जस्ट आई एम यूजिंग हियर कॉलम चार्ट। अगर मैं कॉलम चार्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर की बात करूँ, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016, देखो वैल्यू चेंज हुई। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2016 में मेरा टोटल प्रॉफिट 3.8 के था, और मेरा टारगेट कितना था, 4.5 के। ठीक है, तो इस टाइप से आप गेज दिखा सकते हो, जब भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो आप एक गेज दिखा सकते हो। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं कार्ड के ऊपर। अगेन कार्ड बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊंगा। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। मैं पहले एक छोटा सा वापस से ये ले लेता हूँ, लाइक कोई कॉलम चार्ट या बार चार्ट जिसमें हम अच्छे से विजुअल कर सके चीज़ों को कि कार्ड कैसे काम करता है। ठीक है, लेट मी टेक हियर सब कैटेगरी, the sexes and the profit or quantity, प्रॉफिट इन द y एक्सिस, है ना। मैं जस्ट यहाँ पे आपको विजुअल दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कॉलम चार्ट बना रहा हूँ
कि कार्ड के साथ कैसे काम करता है ना। मैंने कहाँ यूज़ किया, क्या यूज़ किया मैंने, अभी कार्ड यूज़ किया। ठीक है, कार्ड पे जाता हूँ मैं। आप देखिए कार्ड पे, जैसे ही मैंने कार्ड विजुअल पे क्लिक किया, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है। क्या आ रहा है यहाँ पे? फील्ड। जस्ट फील्ड ऑप्शन आ रहा है। अब इस फील्ड ऑप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर मुझे नंबर वाइज देखना है, सपोज क्वांटिटी देखना है, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको कितनी क्वांटिटी दिख रही है, सम ऑफ क्वांटिटी। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक कैटेगरी जब मैं क्लिक करूंगा, आप देखिए नंबर कैसे चेंज होते हैं। मैं कॉपियर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने जैसे कॉपियर्स पे क्लिक किया, अभी कितनी क्वांटिटी है इसकी? 234 है ना। दूसरा क्वांटिटी 3289 है ना। 2970, मतलब ये क्या करता है, डिस्प्ले दिखाने का काम करता है। आपकी जो भी वैल्यू रहेगी डिस्प्ले, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लाइक न्यूमेरिक ले, आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, डेट भी ले सकते हो। मैं सब पे आऊंगा, फिलहाल के लिए अभी हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिक देख रहे हैं। तो न्यूमेरिक वाइज मैंने ये देखा। आप इसका कॉस्मेटिक पार्ट देखते हैं, मैं अगर इसको डीसेलेक्ट कर दूं तो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी लिखा है, आप यहाँ से रीनेम करके कुछ और भी लिख सकते हो। अगर आपको विजुअल का कुछ और नाम लिखना है ना, तो आप यहाँ से कुछ और भी नाम लिख सकते हो। क्वांटिटी, जस्ट क्वांटिटी। ओके, अब ये सिर्फ क्वांटिटी दिखा रहा है ना। जैसे मैं अभी कॉपियर्स पे था, कॉपियर्स की क्वांटिटी कितनी थी? 234। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे मैं अभी क्या देख रहा हूँ, सम देख रहा हूँ। सम के बाद मुझे देखना है एवरेज, तो ये एवरेज दिखाएगा। टोटल एवरेज कितना है इसका। एवरेज के बाद मिनिमम, मिनिमम वैल्यू 1 है, मतलब 0 नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1 है। मैक्सिमम कितनी है? तो 9 क्वांटिटी। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अलग अलग कार्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज अभी अपन ने क्या किया है यहाँ पे, मैंने लिखा है मिनिमम क्वांटिटी, राइट, सॉरी मैक्सिमम क्वांटिटी। आपको यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ दिखाना है, सपोज कॉपी पेस्ट डन, ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम। ठीक है, और इस पे क्लिक करने के बाद इसका रीनेम कर देता हूँ मिनिमम क्वांटिटी। रीनेम दिस विजुअल मिनिमम क्वांटिटी, ये है। डन। इसको रीनेम, सॉरी, रीनेम दिस मिनिमम क्वांटिटी। आ गया मिनिमम क्वांटिटी। और ये क्या था? ये मैक्सिमम क्वांटिटीज है ना। तो आप यहाँ पे जब भी कार्ड मतलब डिस्प्ले के लिए यूज होता है, आप यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आपको जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब मैं जब भी किसी भी इस पे चेक करूंगा, तो आप देखिए हर इसका चेक हो रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी 1 अवेलेबल है और मैक्सिमम क्वांटिटी सबकी चेंज हो रही है। हो रही है क्या? ठीक है, इसकी मिनिमम क्वांटिटी, इसकी मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये डिस्प्ले वाइज आप यहाँ पे कर सकते हो, नंबर वाइज। और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्लिक करते हैं इसके ऊपर। फिर हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम के बाद काउंट डिस्टिंक्ट कितने हैं। सो काउंट और सॉरी, यूनिक और डिस्टिंक्ट में आपको डिफरेंटली अलग से करता हूँ। मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम काउंट कितना दिखा रहा है? 846 ना। क्या मैक्सिमम काउंट और सम सेम है? देखिए सेम है क्या मैक्सिमम काउंट और सेम? नहीं। तो सम मतलब क्या, जितनी भी क्वांटिटी, जैसे किसी ने एक खरीदा, किसी ने दो खरीदा, किसी ने चार खरीदा, तो हम सबको सम कर रहे हैं। एक दो तीन और चार, सात हो गए। बट यहाँ पे काउंट वाइज हम कितने क्या चेक कर रहे हैं, काउंट वाइज कितनी रो अवेलेबल है हमारे पास, कितनी क्वांटिटी की वैल्यू अवेलेबल है, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाऊँ यहाँ पे। तो टेबल में हम आते हैं और हम अभी कहाँ चेक, क्या चेक कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ रोज चेक कर रहे थे। वेयर इज अवर क्वांटिटी, दिस इज अवर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिक एलिमेंट ना, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू जो अवेलेबल, डिस्टिंक्ट। तो एक एक दो दो तीन तीन ऐसे अलग अलग करते, सबको एक एक काउंट करते, तो ऐसी वैल्यू हमारे पास कितनी अवेलेबल है यहाँ पे, कितनी दिखा रही है, आप अगर चेक करेंगे तो 846 ना, 846 विजुअल वाइज। और चेक करते हैं क्या क्या अवेलेबल है, चेक करते हैं, मतलब लाइक स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है,
इसको देखते हैं, शो वैल्यू एज, आप अगर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ये तो 100% दिखा रहा है ना। जस्ट क्लिक ऑन दिस। मुझे यहाँ पे क्या दिखाएगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मतलब टोटल 100% का प्रॉफिट है यहाँ पे। टोटल 100% का प्रॉफिट है। सपोज हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एक और कार्ड को, जस्ट मुझे लेनी कार्ड और मैं लेता हूँ प्रॉफिट, एड फील्ड हियर। नाउ दिस इज द शो मेजर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, 100% है परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, है ना। क्लिक ऑन दिस। इसके लिए आपको एक फिर से क्या बनाना पड़ेगा, मीजर बनाना पड़ेगा। मीजर, अभी जो हमने देखा था मीजर, है ना, मीजर बनाना पड़ेगा। मुझे ग्रैंड टोटल वाइज क्या देखना है, ठीक है, सम। जस्ट मिनट, मैंने क्या किया, क्लिक ऑन द सम बटन ना। नाउ रिमूव टू द परसेंटेज नॉन कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब इसका कॉस्मेटिक पार्ट देखते हैं थोड़ा। कॉस्मेटिक पार्ट आप देखेंगे, क्लिक ऑन दिस। कॉल आउट, कॉल आउट मतलब जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही है उसका कलर क्या देखना है, कलर क्या रखना है। सो आपको कलर सपोज रखना है, आप वैसे येलो रख सकते हैं, है ना, येलो, जो भी आपको कलर सही लगे। डिस्प्ले यूनिट में क्या रखना है, तो अभी तो कोई भी यूनिट नहीं दिख रही है। अगर मैं 1000 में लिखूँ तो देखो क्या आ गया। अगर बहुत बड़ी वैल्यू हुई तो हम यहाँ पे यूनिट लेके इसको छोटा कर सकते हैं ना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट रैप। अगेन ये इसके लिए नहीं है। सो ये फॉन्ट वाइज था। कैटेगरी लेवल, कैटेगरी लेवल पे हम जाते तो कैटेगरी लेवल जो मैक्सिमम क्वांटिटी दिख रही है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी ग्रे कलर में दिख रहा है, हम इसको ब्लैक कर देते हैं। अभी ब्लैक हो गया, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड में आ जाए, थोड़ा बड़ा करना है बड़ा कर सकता हूँ। डन। जनरल में आते हैं, जनरल में आएंगे तो प्रॉपर्टी में देखेंगे, प्रॉपर्टी में आपको साइज दिखेगा, कार्ड का साइज है, ठीक है, वो तो हम ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हैं कर्सर से। पोजीशन वाइज देखते हैं, पोजीशन वाइज पैडिंग आती है, अगेन इसको रहने देते हैं, एडवांस ऑप्शन को भी रहने देते हैं। हम आते हैं टाइटल पे। टाइटल अभी कुछ भी दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई टाइटल है, नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हो। टाइटल दिखेगा कहाँ पे, हमेशा विजुअल के ऊपर में, यहाँ दिख रहा है टाइटल। ठीक, तो टाइटल के वाइज अभी हम इसको छोड़ते हैं। देन इफेक्ट वाइज देखते हैं, तो बैकग्राउंड अभी वाइट दिख रहा है, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। डन। ठीक है, बैकग्राउंड हमेशा आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपका मन करे आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। विजुअल बॉर्डर, अभी कोई बॉर्डर है क्या विजुअल की, नहीं है, आप बॉर्डर यूज कर सकते हो। क्लिक ऑन दिस, जनरल, जनरल पे जाके इफेक्ट, इफेक्ट में जाके विजुअल बॉर्डर्स। अभी किस टाइप की कलर चाहिए आपको विजुअल बॉर्डर का, आप वो यूज कर सकते हो। शेडो चाहिए क्या, देखो शेडो आ रहा है ना, शेडो लेना है आपको, शेडो ले सकते हो आप। सो एक ये था हेडर आइकॉन हो गया। अगर हेडर आइकॉन वाइज हम देखिए, वी डोंट टेक एनी आइकॉन हियर। आइकॉन तो लिया नहीं था, बॉर्डर लिया हुआ है, बॉर्डर कलर लिया हुआ है। आइकॉन वाइज अगर आपको कुछ यूज करना है, स्मार्ट नेट हेल्प, डन। टूल टिप है ना, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं अगर टूल टिप ऑन कर देता हूँ, आप देखेंगे कि मेरी टूल टिप ओपन है। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ, वैल्यूज आनी चाहिए ना, टूल टिप के लिए वैल्यूज हमने दी है क्या, तो आप देखेंगे टूल टिप के लिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है टूल टिप। जबकि मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे टूल टिप अवेलेबल है, यहाँ पे देखो, है ना। लेकिन हम जब कार्ड पे यूज करते हैं तो यहाँ पे कोई टूल टिप यूज अवेलेबल नहीं है। डन, लाइक दिस। अब मुझे बताइए, अगर एक चीज अभी आपको और बताता हूँ मैं, अब जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड बनाने हुए, सपोज अपन ने क्या किया, अपन ने ये वाले कार्ड के लिए फॉर्मेटिंग की, बट इसके लिए तो नहीं की। मुझे इसके लिए फिर से करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग, है ना, पूरे ऑप्शन में जाके फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। बट पावर बीआई में आप इसको इजी तरीके से शॉर्टकट में कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, मैंने अभी इसकी फॉर्मेटिंग की है, तो सेम अगर मुझे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर। क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको दूसरे कार्ड पे क्लिक करना। देखो यहाँ पे आया एक पेंटर का ऑप्शन, मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, देखो ऑटोमेटिक जो मैंने वहां पे कॉस्मेटिक पार्ट किया था ऑटोमेटिक दूसरी जगह पे भी हो गया। ठीक है,
तो ये था हमारा कार्ड। अभी ये सिर्फ कौन सा कार्ड था, तो ये हमारा नंबर कार्ड था। अब देखिए इसी चीज को हम करते हैं, दूसरा कार्ड लेता हूँ मैं एक और, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये कार्ड आ गया। क्या मैं टेक्स्ट कार्ड ले सकता हूँ? तो यस, वी कैन टेक अ टेक्स्ट कार्ड। सपोज अभी मुझे यहाँ पे चेक करना है कैटेगरी, तो मैं क्या करूँगा, फील्ड में चेक कर दूंगा। अभी देखो नंबर्स की जगह क्या आ रहा है, कैटेगरी। अगेन रीनेम कर सकते हो, लास्ट एलिमेंट चाहिए या फर्स्ट एलिमेंट चाहिए या काउंट चाहिए, है ना। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्नीचर। अब मैं कॉपियर चेक करता हूँ, कॉपियर में क्या आ रहा है यहाँ पे, कौन से इसकी कैटेगरी है ये, कॉपीज, तो टेक्नोलॉजी। हेलो, हाँ, तो ये सब कैटेगरी है ना। तो मैं अगर चेक कर रहा हूँ कि कॉपियर सब कैटेगरी किस कैटेगरी में से आती है, किस कैटेगरी में से आती है, टेक्नोलॉजी में से, है ना। आर्ट वाइज देखता हूँ, आर्ट किस में आता है ना, इट इज आर्ट। आर्ट किस में आ रहा है, ऑफिस सप्लाइज में, है ना। टेबल्स किस में आ रहा है, तो फर्नीचर में आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। अगेन देखो, अभी इसका मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हो गई उसकी, है ना। यहाँ पे भी रीनेम करना है, आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो ना, क्विक मेजर वाइज। अगर आपको कुछ क्विक मेजर लेना है तो क्विक मेजर भी ले सकते हो आप यहाँ पे, बट मेजर के लिए अभी बाद में देखेंगे हम, फिलहाल के लिए अभी हम कार्ड्स देखते हैं। कंटिन्यू, एक और कार्ड लेता हूँ मैं। देखिए अभी मैंने नंबर्स के लिए यूज़ किया, टेक्स्ट के लिए यूज़ किया, अब मैं यूज़ करता हूँ डेट के लिए ना। सो डेट को मैं लेता हूँ और डेट को फील्ड में रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या डेट शो कर रहा है आपको, ठीक है, 27 जनवरी 2016। लेकिन ये डेट कौन सी है, किस चीज़ की डेट है ये, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए हमें। अर्लीस्ट लिखा है, अर्लीस्ट ऑर्डर, सबसे पहला ऑर्डर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसकी डेट देखिए क्या है, 22 मई 2016। अर्लीस्ट मतलब कि सबसे पहली डेट कौन सी है, सबसे पहली डेट ऑर्डर की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा है अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट। अभी देखो लेटेस्ट करूंगा तो क्या आएगा, लेटेस्ट वाइज क्या मिला, 24 दिसंबर 2019 को सबसे लास्ट, लाइक क्या हुआ था, इसका ऑर्डर हुआ था, है ना। और सबसे पहले कब हुआ था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्लीस्ट लिख सकता हूँ। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला ऑर्डर कब हुआ था, तो 2 मई 2016 को हुआ था। ऐसे हम मल्टीपल कार्ड बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट। अब देखो यहाँ पे पहले वाले में अर्लीस्ट है, सेकंड वाले में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं लेटेस्ट। दोनों डेट अवेलेबल है हमारे पास। पहला डेट क्या था, पहला डेट मई का था, दूसरा डेट मई 2016 था, तो और लास्ट डेट हमारा 24 दिसंबर 2019 का था। बाइंडर या चेयर्स के लिए देखता हूँ, तो चेयर्स वाइज 6 जनवरी 2016 को पहला ऑर्डर आया था और लास्ट ऑर्डर आया था इसका 29 दिसंबर को, है ना। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप जैसे यूज करना चाहो, जो यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। क्या आप यहाँ पे हायरार्की यूज कर सकते हो, हायरार्की मतलब जैसे अभी के लिए हम आते हैं, क्लिक ऑन दिस, फिल्टर तो अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर डेट वाइज हायरार्की, एट द हायरार्की, एक मिनट। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आएगी क्या, देखो नहीं आएगी। हम यहाँ पे हायरार्की यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे क्या यूज नहीं कर सकते, हायरार्की यूज नहीं कर सकते। हम किसी एक ही चीज को यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या हो अगर हमको बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्प्ले करनी हो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर्स के लिए मैंने अलग कार्ड यूज किया है, मैंने कैटेगरी के लिए अलग कार्ड यूज किया है, मैंने उसके बाद इसके लिए डेट के लिए अलग कार्ड यूज किया है ना। तो अगर मुझे सब एक साथ करना हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, उसको चेक करते हैं ना। तो उसको चेक करने के लिए एक बार वापस से मैं एक नॉर्मल विजुअल बना लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ चेंजेस। मैं इस बार कैटेगरी को ले रहा हूँ एक्स एक्सिस में और सेल्स को ले रहा हूँ वाई एक्सिस में और रीजन को ले रहा हूँ लीजेंड में ना, लीजेंड में। डन, ठीक है।
अब ये देखिए, वापस से इसके लिए मुझे कार्ड बनाना है, लेकिन मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए एक ही कार्ड में। मतलब मेरे पास प्रॉफिट भी होना चाहिए, कैटेगरी भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे मल्टी रो कार्ड। ठीक है, हम मल्टी रो कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मल्टी रो कार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऐड डेटा फील्ड हियर। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सब कैटेगरी। डन। सब कैटेगरी के बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ प्रॉफिट। डन। देखो प्रॉफिट सब कैटेगरी के साथ साथ उसका प्रॉफिट भी आ गया, और सब प्रॉफिट के साथ साथ मैं क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ। आ गया क्वांटिटी भी, आया क्या? ये क्वांटिटी है, ये प्रॉफिट है। डन। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, मुझे ये दिखाना है आपको कि सपोज हम कैटेगरी में चेक करते, कैटेगरी में वेस्ट रीजन में, कैटेगरी में वेस्ट रीजन में कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, सब कैटेगरी है बुक केसेस, चेयर, फर्नीचर और टेबल, है ना। बुक केसेस, फर्नीचर और टेबल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी अवेलेबल है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कितनी कैटेगरी अवेलेबल है, यहाँ पे ज़्यादा कैटेगरी अवेलेबल है। किस में चेक कर रहा हूँ मैं, ऑफिस अप्लाइंसेस वेस्ट में बहुत सारी कैटेगरी में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैटेगरी तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है ना। फिर अगर मुझे यहाँ पे लिमिटेड कैटेगरी देखना हो, 4-5 ही देखना हो, तब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे वो यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर यूज़ करेंगे। फिल्टर वाइज अब देखिए मैंने किस पे क्लिक किया है, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया इस विजुअल को। ठीक है, अभी सेलेक्टेड है विजुअल। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं फिल्टर पे। फिल्टर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सब कैटेगरी, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हो, पर मुझे टॉप 3 चाहिए। तो मैं कैटेगरी वाइज जाऊंगा, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे बेसिक फिल्टर दिख रहा है। बेसिक फिल्टर पे मैं यहाँ पे 3 कोई भी कैटेगरी चूज कर सकता हूँ, पर मुझे टॉप कैटेगरी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, टॉप N पे जाऊंगा। ओके, क्लिक ऑन दिस टॉप N, और यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप 3 की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज मुझे 3 टॉप कैटेगरी चाहिए, एंड क्लिक ऑन दिस। अब देखो यहाँ पे कितनी कैटेगरी दिख रही है आपको, 3 कैटेगरी। आप यहाँ पे कभी भी क्लिक करेंगे, आपको 3 ही कैटेगरी मिलेगी, मिल रही है, 3 ही कैटेगरी अवेलेबल रहेगी। चाहे आप कितने भी रीजन चेक कर ले, यहाँ पे कोई सारे के सारे रीजन आप यहाँ से डीसेलेक्ट कर ले, है ना, तब भी यहाँ पे कितनी कैटेगरी मिल रही है, 3। 3 टॉप कैटेगरी मिल रही है, जिसका टॉप प्रॉफिट कितना है, स्टोरेज का टॉप प्रॉफिट कितना है, इतना है। सप्लाईज का माइनस में है ना, इसका इतना है। एक्चुअली ये सम वाइज, अगर मैं इसकी क्वांटिटी वाइज यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो हमें क्लिक करना चाहिए, जस्ट मिनट, लेट मी रिमूव दिस, क्लिक ऑन दिस टेप, क्लिक ऑन दिस, रिमूव फिल्टर फॉर नाउ, अगेन क्लिक ऑन दिस, सब कैटेगरी वाइज को छोड़ते हैं और प्रॉफिट वाइज लेते हैं ना। जस्ट मिनट, कहाँ था हमारा, सॉरी, यहाँ से सब कैटेगरी रिमूव नहीं करना है, सब कैटेगरी यहाँ रहना चाहिए। प्रॉफिट, सब कैटेगरी, मुझे प्रॉफिट पे फिल्टर लगाना है, तो मैं प्रॉफिट पे फिल्टर लगाता हूँ इस बार। ठीक है, गो टू द प्रॉफिट, लेस इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट प्लेन, तीन सौ इज लेस देन। इस टाइप की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है हमारे पास। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, सब कैटेगरी पे आओगे, बेसिक फिल्टरिंग की जगह टॉप 10 सेलेक्ट करोगे, टॉप 10 की जगह पे 3 सेलेक्ट करोगे। बट 3 किसके हिसाब से चाहिए आपको, तो प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, क्लिक ऑन दिस एंड अप्लाई। अब देखो कोई भी नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा है क्या आपको, नहीं, पहले नेगेटिव प्रॉफिट दिख रहा था, अब नेगेटिव प्रॉफिट नहीं। अब आपको हमेशा टॉप 3 प्रॉफिट वाली सब कैटेगरीज डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। डन। तो अगेन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कॉस्मेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कार्ड वाइज कलर चेंज करना है ना, या फिर आपको इसमें
नंबर्स चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। ठीक। सो ये हमारा क्या था, ये हमारा है मल्टी कार्ड। ठीक है, मल्टी कार्ड, मल्टी रो कार्ड, सॉरी, मल्टी रो कार्ड। ठीक है, हमने अभी क्या क्या कन्वर्ट चेक किया, तो हमने गेज किया, कार्ड हाँ। किया, मल्टी रो कार्ड किया। अभी हम देखते हैं केपीआई। अब ये केपीआई क्या होता है? केपीआई भी बिल्कुल ये समझ लो कि ग्राफ जैसे है, बट यहाँ पे केपीआई में आप क्या करते हो, केपीआई में आप दिखाते हो कि इसको बेसिकली केपीआई का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज भी आपको, जैसे आप गेज में दिखाते थे ना, गेज में आप क्या करते थे, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना टारगेट प्रॉफिट था, उसी टाइप से दिखाते। तो सपोज अभी वैल्यू वाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेता हूँ, आप देखिए। ठीक है, प्रॉफिट लिया मैंने। ट्रेंड एक्सिस वाइज मैं एक काम करता हूँ, एक्सिस वाइज यहाँ पे ऑर्डर डेट लेता हूँ। वेयर इज द ऑर्डर डेट? ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट। हाँ, दिस इज द ऑर्डर डेट इन द एक्सिस। देखिए, ये एक्सिस दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है ट्रेंड अपना। ठीक है, मैं इसको एक बार फिल्टर कर देता हूँ ऑर्डर डेट को। ऑर्डर डेट वाइज मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रिलेटेड बेसिक फिल्टरिंग, रिलेटेड टू डेट, एडवांस फिल्टरिंग वाइज कौन सा गया, बेसिक फिल्टरिंग ना। यहाँ से मैं इस हायरार्की में से मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, ईयर चाहिए। आई वांट दिस ओनली एज अ ईयर। सो पहले तो वैल्यू वाइज प्रॉफिट ले लेते हैं वापस से। कीप द प्रॉफिट इनटू द वैल्यू। ट्रेंड एक्सिस वाइज मैं यहाँ से ईयर को सेलेक्ट करके इसमें ले लेता हूँ। अभी ईयर वाइज दिख रहा है। ठीक है, पहले क्या दिख रहा था, पूरा का पूरा दिख रहा था, अभी ईयर वाइज दिख रहा है। एंड यहाँ पे अगेन टारगेट वैल्यू दिया हुआ है, देखो, है ना। हमने एक मीजर बनाया था टारगेट प्रॉफिट का, हम ये टारगेट प्रॉफिट का मीजर उठा के यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा विजुअल जो है अलग तरीके से दिख रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो केपीआई में गोल कितना था हमारा, गोल मतलब टारगेट कितना था हमारा, 112 के का, है ना। अचीव किया हमने, ये रेड में जो दिख रहा है ये अचीव किया हमने। तो कितना माइनस में प्रॉफिट हुआ है हमारा, हम कितने माइनस में है अभी, -16 लिखा है यहाँ पे, -16। ठीक है, चलिए, ईयर वाइज में मैं आपको टोटल डेट वाइज भी दिखाता हूँ कैसे चेक करते। ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट इज द ऑर्डर डेट, क्लिक ऑन द ऑर्डर डेट इनटू द टारगेट एक्सिस, ऑर्डर डेट इनटू द टारगेट एक्सिस। अब देखिए, और यहाँ पे मैं वापस से प्रॉफिट अपने ऑलरेडी टारगेट प्रॉफिट में अवेलेबल है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए था, 121 का प्रॉफिट होना चाहिए था, मेरा गोल था। अचीव कितना किया है, 101। ये ऑटोमेटिकली रेड और ग्रीन दिखाएगा आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, एक और मीजर बनाते हैं हम। क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट द मीजर। मीजर पे आते हैं, यहाँ पे हम अगेन एक छोटा मैं प्रॉफिट वन करके बना रहा हूँ। यहाँ पे सम लेता हूँ। सम किसका लेंगे, तो सम हमें वापस से किसका लेना होगा, प्रॉफिट का ही लेना होगा। टेक द प्रॉफिट इनटू दिस, क्लोज, स्टार, 0.6, डन। इस बार मैं वैल्यू, टारगेट वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मेरी। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट वन आ गया, है ना। मैं टारगेट वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और मेरी टारगेट वैल्यू प्रॉफिट वन को लेता हूँ। अब देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मेरा गोल जो था, मेरा जो टारगेट था 60,000 था, मैंने अचीव कितना किया है, 101, है ना। तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया हो। नहीं। तो ये था केपीआई। केपीआई वाइज अगर आप देखेंगे तो अगेन कॉस्मेटिक वाइज बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने हैं। बेसिकली आपने अभी तक जितने भी विजुअल बनाए हैं ना, विजुअल आपने बनाए, ये सारे विजुअल यहाँ तक बनाए, सपोज ट्री मैप तक विजुअल बनाए। अब ट्री मैप में आप जो भी दिखा रहे हो वो सारे चीजें जो है वो
चीज़ों का डिस्प्ले करने के लिए आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, गेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको यूज़ करना है, जब भी आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको कार्ड गेज को यूज़ करना ही है, या मल्टी रो गेज, ठीक है। यहाँ तक आपको इसको प्रैक्टिस करना ही है। और अगर आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अभी ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये मैप अवेलेबल है आपके पावर बीआई में, ठीक है। दोनों मैप अवेलेबल, फील्ड मैप और फील्ड मैप, ठीक। आपको क्या करना है, आपको सेट, देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ, फाइल पे जाना है, क्लिक ऑन द फाइल, ठीक है। फाइल पर गए, आपके पास ऑप्शन और सेटिंग्स अवेलेबल रहेगा, ऑप्शंस और सेटिंग्स, क्लिक ऑन द ऑप्शंस और सेटिंग, गो टू द ऑप्शन बटन, ठीक। जैसे ही आप ऑप्शन बटन पे गए जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ओपन होंगे, डन हो गया ओपन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है प्राइवेसी में, नहीं सिक्योरिटी में जाना है, सॉरी, हाँ सिक्योरिटी में जाना है आपको। सिक्योरिटी में जाने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे आपका यूजर मैप फील्ड मैप अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। यूज स्क्रीन मैप, नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको, जस्ट मिनट, मैं शेयर, अच्छा। है ना। पॉपअप विंडो आता है, पॉपअप विंडो आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो यूज मैप एंड फील्ड मैप अवेलेबल है, तो आपको इसको चेक करना है। जैसे मेरे इसमें चेक है, लेकिन मेरे इसमें कुछ टेनेंट प्रॉब्लम है, आपको इसको, आपके इसमें अनचेक होगा, आपको इसको चेक करना है और उसके बाद यहाँ पे ओके करना है, डन। समझ में आपको क्या बोला मैं, ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पावर बीआई को एक बार बंद करना है और वापस से चालू करना है, ठीक। और चालू करने के बाद आपको जब भी कोई विजुअल बनाना है तो आपको जैसे मैप यूज़ करना है। मैप के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं डेटा शेयर करूंगा, यहाँ पे भी हमारे पास ये सिटी का डेटा अवेलेबल है, तो सिटी का डेटा आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं लोकेशन वाइज। मेरे इसमें यहाँ पे लिखा है टेनेंट इशू है, एडमिन टेनेंट इशू, मैं उसको क्लियर करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको इसके बारे में बताने की, ठीक है। ओके, तो आप ये मैप को ना एक बार ट्राई करेंगे, मैंने जैसे बताया उस हिसाब से। एक्टिव कैसे करना है, यहाँ पे जाना है, ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाके फिर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ऑप्शन में जाने के बाद एक विंडो ओपन होगा, अभी विंडो पे चेक करते हैं। विंडो जैसे ही ओपन हो आप यहाँ पे आएंगे सिक्योरिटी पे, ठीक है। कहाँ पे आएंगे, सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे और फिर आपको क्या करना है, ये यूज मैप एंड फील्ड मैप यूज विजुअल पे क्लिक करना है और बस ओके करना है, डन, ठीक है। तो आज आपको इतना करना है, आप जितने विजुअल्स आपने बनाए उनके ऊपर आप पहले गेज कार्ड, मल्टी रो कार्ड, केपीआई, ठीक है, ये बनाएंगे। मीजर वाइज जो हमने बनाया था, थोड़ा बहुत आपको याद होगा तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड देन मैप आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, मैं वापस से देखता हूँ, मेरा इशू रिसॉल्व करता हूँ और मैं आपको मैप कंटिन्यू करवाता हूँ फिर, ठीक है। कल हम देखेंगे स्लाइसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्लाइसर्स के बाद टेबल और मैट्रिक्स, तीन कवर करेंगे हम कल, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमारा मैट्रिक्स खत्म होता है, हमारे लास्ट कुछ बचता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक ये डिकम्पोजिशन ट्री बचेगा, वो हम देख लेंगे। फिर उसके हम बाद एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे, कैसे एडवांस ऑप्शन पे काम करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मैं बाकी चीज़ें आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू। तो सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा। हाँ, तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए, ठीक है, मैं कर दूंगा आपको शेयर। जी सर। ओके ओके, थैंक यू।